Hello everyone, my name is Shambhavi and welcome back to my channel Fun with Data Science. So आज हम लोग ये देखने वाले हैं कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और प्राइम नंबर्स के लिए आज हम लोग पाइथन प्रोग्राम लिखने वाले हैं जिसमें हम लोग देखें क्या क्या चीज़ें यूज होती हैं और एक पाइथन प्रोग्राम की हेल्प से हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं कि हाँ ये प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बताती हूँ प्राइम नंबर की कि प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि 1 से बड़े हों और जो सिर्फ खुद से डिविजिबल हों उनको हम लोग प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन इंग्लिश में ये है कि द नंबर्स greater than 1 and divisible by themselves only are known as prime numbers. So basically मैं यहाँ पर आपको एक मिनट एग्जांपल देती हूँ प्राइम नंबर्स का। So let's say कि यहाँ पे मैंने एक नंबर लिया that is 3। तो 3 जो है वो 1 से बड़ा भी है और इसके अलावा 3 के अलावा ये खुद के अलावा किसी से डिविजिबल भी नहीं होता है। तो ये है एक प्राइम नंबर। और लेट्स से मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया 6। 6 1 से ग्रेटर है बट 6 2 से भी डिविजिबल हो सकता है और 3 से भी डिविजिबल हो सकता है, इसलिए 6 जो है वो नॉट अ प्राइम नंबर है। 6 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है और 3 प्राइम नंबर है। तो आई होप मैंने आपको ये क्लियर कर दिया होगा कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स के और एग्जांपल हैं 2 3 5 7 11 13 17। ये सब एग्जांपल्स होते हैं प्राइम नंबर्स के जो कि सिर्फ खुद से डिविजिबल होते हैं और 1 से बड़े होते हैं। तो ये होते हैं प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स के लिए हम लोग क्या लॉजिक यूज करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ कि मैं नीचे थोड़ा शिफ्ट हो जाती हूँ। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सबसे पहले तो एक कंडीशन लगाएंगे ऊपर कि अगर हमारा जो नंबर है वो ग्रेटर दैन 1 है तो ही इस लूप के अंदर जाओ, वरना फिर हमारा लिख दो कि जो हमारा नंबर है वो प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर 1 से बड़ा नंबर होगा तभी वो प्राइम नंबर हो सकता है। नेगेटिव नंबर से प्राइम नंबर हो नहीं सकते, पॉजिटिव ही हो सकते हैं। सो इसलिए यहाँ पर कंडीशन लगा दी कि अगर 1 से बड़ा हमारा कोई नंबर है तो उसको प्राइम नंबर के लिए अंदर और जो हमारी फंक्शनिंग है उसके लिए बोलो। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले इफ नम ग्रेटर दैन 1 ये कंडीशन लगाई। उसके बाद में यहाँ पर जो लूप है एक लूप लगाऊंगी और उसमें लिखूंगी फॉर आई इन रेंज और ब्रैकेट में यहाँ पे सबसे पहले मैंने ऊपर एक वेरिएबल लिया है नम नाम का जिसमें मैं यूजर से इनपुट लूंगी। तो मैंने यहाँ पर उसको फॉर आई इन रेंज लिखा और 2 कॉमा नाम लिया। अब मैं यहाँ पर क्या करना चाहती हूँ, मैं ये चाहती हूँ कि जो भी मेरा नंबर है वो हर एक नंबर से डिविजिबल हो, मतलब डिवाइड करे, मतलब 2 से पहले करे, 3 से करे, 4 से करे। जो जो मैं यहाँ पर कुछ भी नंबर ले रही हूँ वो सबसे पहले 2 से अपने आप को डिवाइड करके देखे, फिर 3 से अपने आप को डिवाइड करे एंड सो ऑन, वो अपने आप को डिवाइड करता जाए और वो वहां तक जो हमारा नंबर है जो मैंने यहाँ पर नम वेरिएबल लिया है उसके एक लास्ट नंबर तक जाए। मतलब कि यहाँ पर वो नम -1 तक जाए। नम -1 तक क्यों जाए? क्योंकि अगर वो नम तक चला गया तो फिर तो वो खुद से डिविजिबल हो ही जाएगा, क्योंकि हर नंबर खुद से डिविजिबल तो होता ही है। अगर हम लोग 5/5 लेंगे तो हमको रिमाइंडर 0 ही मिलेगा। सो इसलिए, और यहाँ पे मैंने सिर्फ नम इसलिए लिया है क्योंकि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर अगर हम लोग रेंज में कुछ 2 के बाद यहाँ पर एंटर करते हैं तो वो चीज यहाँ पर एक्सक्लूड हो जाती है, मतलब कि वो चीज यहाँ पर नहीं आती है और ये सिर्फ नम -1 तक ही जाएगा। तो अगर आपने नम यहाँ पर 4 ले रखा है तो ये जो लूप है ये सिर्फ 3 तक ही जाएगी। सो आई होप मैंने आपको ये सब चीजें सबसे पहले क्लियर कर दी हैं। अब उसके बाद फॉर लूप के अंदर जाने के बाद मैं यहाँ पर एक दूसरी कंडीशन दूंगी कि अगर इफ कंडीशन लगा दूंगी और इफ लिखूंगी इफ नम %2 इज इक्वल टू 0। अगर हम लोग जो नंबर है उसको 2 से डिवाइड करें और डिवाइड करने से हमको जो रिमाइंडर है वो 0 मिले तो प्रिंट यहाँ पे प्रिंट कर दो कि ये नंबर नॉट अ प्राइम है, मतलब कि ये प्राइम नंबर नहीं है। अब मैं ये बताती हूँ मैंने यहाँ पर नॉट अ प्राइम नंबर क्यों लिखा है और ये कैसे वर्क करेगा। ओके, मैं नीचे एक बार यहाँ पे पहले शिफ्ट हो जाती हूँ थोड़ा, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक नंबर का एग्जांपल ले रही हूँ और मैं यहाँ पर नंबर लेती हूँ, लेट्स से मैंने यहाँ पर नंबर लिया 5 और मैंने सबसे पहले यहाँ पे एक नंबर लिया 5 और मैं उसको यहाँ पर जो हमने लूप लगाई है 2 वाली, 2 कॉमा नाम तक, तो सब ये चलेगा सबसे पहले 2
3,4 तक ही हमारा जो लूप है वो जाएगा। अब मैं यहाँ पर हर जो 5 है उसको हर एक नंबर से यहाँ पर डिवाइड करके चेक करूंगी। तो मैंने यहाँ पर लिखा 2/5। तो क्या इसका जो रिमाइंडर है वो हम लोग को 0 मिल रहा है? नहीं, इसका रिमाइंडर 0 नहीं, हमको 1 मिल रहा है। तो फिर ये वापस आगे आता जाएगा। मैं यहाँ पर एक मिनट ब्रेक स्टेटमेंट भी लगा देती हूँ। तो फिर ये नेक्स्ट लूप पे जाएगा, नेक्स्ट नंबर पे जाएगा। नेक्स्ट नंबर हमारा 3 है। तो क्या ये यहाँ पर हमको रिमाइंडर 0 दे रहा है? नहीं, हमको ये यहाँ पे 1 वापस से रिमाइंडर दे रहा है। फिर ये 4 पे जाएगा और क्या ये 4 पे हमको रिमाइंडर 1 दे रहा है? रिमाइंडर 0 दे रहा है? नहीं, ये हमको 1 रिमाइंडर 4 पे भी दे रहा है। तो ये हमारा जो है 2, 3, 4 तीनों के लिए रन करेगा और इसने अगर तीनों में हमको 0 रिमाइंडर नहीं दिया तो इसका मतलब है कि ये यहाँ पे इफ के बाद जो एल्स कंडीशन है उसमें आके प्रिंट कर देगा कि ये आपका प्राइम नंबर है। अब अगर हम लोग यहाँ पर एक प्राइम नंबर लेते हैं जो कि जैसे कि लेट्स से मैंने यहाँ पर 4 लिया। अब मैं यहाँ पर 4 को 2 से डिवाइड करूंगी क्योंकि 4 है तो 4 के लिए 2 और 3 दो नंबर्स के लिए चलेगा क्योंकि नम जो होता है उसके पिछले नंबर तक चलता है। तो 4 के पहले 3 आएगा, 3 तक चलेगा। तो ये पहले ही नंबर पे हमको जो रिमाइंडर है इसने 0 दे दिया। तो ये यहाँ से आगे जाएगा ही नहीं, हमारी जो स्टेटमेंट है वो यहाँ से आगे नहीं जाएगी। और यहाँ पे जो मैंने ये ब्रेक स्टेटमेंट लगा रखा है ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगी। और ये जो एल्स लगाएंगे ये हम लोग फॉर लूप के बाहर लगाएंगे। इस एल्स को कुछ इस जगह पे लगाएंगे, ये एल्स यहाँ पे लगेगा। तो ये फॉर लूप के बाहर आके हमको प्रिंट कर देगा कि आपने जो नंबर एंटर किया है वो प्राइम है ही नहीं। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि प्राइम नंबर्स के बारे में हम लोग कैसे चेक करेंगे और क्या होते हैं प्राइम नंबर्स और कैसे हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं। अब मैं अपने पाइचार्म या ADE पर चलती हूँ और वहां पर आपको पूरा प्रोग्राम लिख के दिखाती हूँ पाइचार्म प्राइम नंबर्स के लिए। तो मैं इसको यहाँ पे सबसे पहले रब कर देती हूँ पूरा और मैं यहाँ पर फॉन्ट जो है उसको इंक्रीज करती हूँ। होल्ड ऑन। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक नम वेरिएबल ले लेती हूँ और उसमें मैं इनपुट करा देती हूँ इंट इनपुट और ब्रैकेट में एंटर अ नंबर और यहाँ पे कोलन लगा के स्पेस एरिया। तो ये हम लोगों ने एक नम नाम का वेरिएबल लिया, उसमें नंबर इनपुट करा रहे हैं यूजर से। नेक्स्ट मैं अपनी कंडीशन लगा देती हूँ कि अगर हमारा नम ग्रेटर दैन 1 है तो फिर हमारे इस लूप के अंदर जाओ और यहाँ पे है फॉर आई इन रेंज। और रेंज मैंने 2, नम तक यहाँ पर दे रखी क्योंकि हमारा जो नंबर है वहां तक हमारी जो फॉर लूप है वो वहां तक रन करेगी, वहां तक रेंज जाएगी। और उसके बाद मैं यहाँ पर नेक्स्ट कंडीशन देती हूँ कि इफ num %2 is equal to 0, अगर हमारा जो num है उसको हम लोग 2 से डिवाइड करें और हमको रिमाइंडर वहां पे 0 मिल जाए तो प्रिंट कर दो कि num is not प्राइम नंबर। तो प्रिंट कर दो कि तुम्हारा जो नम है वो प्राइम नंबर नहीं है और यहाँ से हमारी जो स्टेटमेंट है उसको यहाँ पर ब्रेक कर दो। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। और फिर फॉर लूप के बाहर आके मैंने यहाँ पे अपनी एल्स कंडीशन लगाई और एल्स में मैं प्रिंट स्टेटमेंट में मैसेज दे रही हूँ नम और नम इज अ प्राइम नंबर। अगर हमारा जो कंडीशन है अगर वो num %2 is equal to 0 यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाती है तो हमको स्टेटमेंट दे देगा कि आपका ये नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर और वो स्टेटमेंट यहीं से ब्रेक कर देगा और वो लूप के पूरे बाहर आ जाएगा। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर यहाँ पे हमारा इफ कंडीशन से यहाँ पे रन होगा और आफ्टर दैट हमारी एल्स कंडीशन यहाँ पे आएगी कि नम इज अ प्राइम नंबर। आई होप ये चीज तो आपको समझ में आई होगी। और उसके बाद मैं एकदम यहाँ पर हमारी जो इफ कंडीशन है उस पे आके यहाँ लिखूंगी नीचे एल्स प्रिंट और मैं यहाँ पे लिखूंगी कि नम और कोलन इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो यहाँ पर ये मैंने वापस ये स्टेटमेंट क्यों लिखी क्योंकि मैंने ऊपर यहाँ पे कंडीशन दी थी अगर हमारा नाम ग्रेटर दैन 1 है तो ही इस लूप के बाहर जाएगा, नहीं तो यहाँ पे लिख देगा एल्स प्रिंट नम इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर एल्स में ये कंडीशन दी है। आई होप आपको प्रोग्राम यहाँ पे समझ में आया होगा। सबसे पहले हम लोगों ने एक यूजर से इनपुट लेने के लिए नम वेरिएबल लिया, यूजर से इनपुट लिया, फिर मैंने कंडीशन लगाई मेरा जो अगर नंबर है वो अगर ग्रेटर दैन 1 है तो मेरे इस लूप के अंदर जाओ। यहाँ पे मैंने फॉर लूप लगाया फॉर आई इन रेंज
रेंज मैंने 2 कॉमन नाम दी, और अगर मेरा इफ नम परसेंट 2 इज इक्वल टू 0, मतलब कि मेरा जो नंबर है उसको मैं अगर 2 से डिवाइड करूं तो मुझे रिमाइंडर जो है वो अगर 0 मिले तो प्रिंट कर दो कि जो आपका नाम है वो प्राइम नंबर नहीं है, और कंडीशन को यहाँ पे स्टेटमेंट को ब्रेक कर दो। नहीं तो एल्स कंडीशन लगाई, फिर प्रिंट कर दो कि मेरा नाम जो है वो प्राइम नंबर है। और ये तो यहाँ पे पूरा अंदर वाली वर्किंग फिनिश हो गई। अब बाहर जो इफ लगाया था, अगर नम ग्रेटर दैन 1 नहीं है तो एल्स यहाँ पर प्रिंट कर दो कि नम जो है वो आपका प्राइम नंबर नहीं है, या फिर ये प्रिंट कर दो कि एंटर अ नंबर दैट इज ग्रेटर दैन 1, या फिर ये आप प्रिंट कर सकते हो कि 1 से बड़ा कोई नंबर एंटर करो। तो मैंने यहाँ पे प्रोग्राम कर दिया, अब मैं इसको यहाँ पे रन करती हूँ। तो ये कह रहा है एंटर अ नंबर। सबसे पहले हम लोग उस नंबर को लेके देखते हैं जो प्राइम है, दैट इज 5। मैं एंटर करती हूँ तो मुझे आउटपुट दे रहा है 5 इज अ प्राइम नंबर। ये चीज हम लोगों ने यहाँ पर भी चेक करी थी कि जब हम लोग 5 एंटर करेंगे तो हमको यहाँ पर आउटपुट सही मिलेगा, दैट इज 5 इज अ प्राइम नंबर। अब हम लोगों ने सेकंड लिया था, वो मैंने यहाँ पर 4 लिया था। अब मैं वापस इसको रन करके एक बार जो नंबर है उसको 4 लेके देखती हूँ, तो 4 लेती हूँ तो मुझे ये दे रहा है 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर, क्योंकि 4 जो है वो 2 से डिविजिबल हो जाता है। सो आई होप ये प्रोग्राम आपको पूरा क्लियर हुआ होगा प्राइम नंबर्स का, कि प्राइम नंबर क्या होते हैं और उसके लिए हम लोग पाइथन में प्रोग्राम कैसे लिखते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय।